सुबह का नज़ारा कितना हसीन होता है। हॉबी, मेरे घर आओ अभी। हाँ, जूनी नीचे ही खड़ा है। बिल्कुल अभी। क्या मैं आधे घंटे बाद नहीं आ सकता? नहीं, अभी आओ इसी वक्त। और हाँ, रास्ते में से दूध ब्रेड लेते आना। दूध ब्रेड ले लिए हैं, और कुछ लेना है? मैं तो काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। ये जूनी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? प्लीज़ कोई इसे जाकर बताओ ये सारी हरकतें ऑफिस में तो ना करे। यहाँ का वो बॉस है। जूनी, क्या हुआ? ये तुमने 3 घंटे में 10वीं बार मुझे बुलाया है। हाँ, तो तुम यहाँ की मैनेजर हो, और अगर मुझे कोई काम होगा तो मैं तुम्हें ही तो बुलाऊंगा, या फिर तुम मुझे काम के लिए मना कर रही हो? जूनी, बस करो। ऑफिस में और भी एम्प्लॉय हैं, वो सब तुम्हें देख रहे हैं। क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो? जीनू, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए तो तुमसे मना कर रही हूँ, ये सारी हरकतें बंद करो। मुझे बताना तो मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ। बार बार मुझे ऑफिस में बुलाना जबकि कोई काम भी नहीं है तुम्हें, और यूँ इस तरह से हार्ट बनाना, कभी फ्लाइंग किस देना, ये सब क्या है? सारे एम्प्लॉय देख रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इसका मतलब तुम पूरा टाइम मुझे नोटिस कर रही थी। चलो, ये तो अच्छी बात है, मुझे जानकर खुशी हुई। जूनी, बस करो, मुझे काम करने दो शांति से। जीनू, मुझे पानी चाहिए। तो जाकर ले लीजिए, मैंने कब आपको रोका है? तुम समझी नहीं, मुझे तुम्हारी बोतल का पानी चाहिए जिससे तुमने अभी पिया है। जूनी प्लीज, यहाँ और भी एम्प्लॉय हैं, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है? नहीं मिलेगी तुम्हें मेरी बोतल, ये लो। अब ये छूटी हो गई है। जाओ, जाके वहाँ से पानी पियो जहाँ से सब पी रहे हैं। ये आदमी मुझे हॉस्पिटल पहुँचाकर ही मानेगा। नहीं जीनू, मैं हूँ ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। मिसेस किम, शर्त लगा लीजिए, हमारी जीनू जल्द ही हमारी बॉस बनने वाली है। दोबारा ऐसा मत कहना, जूनी सिर्फ मेरा है। मिस किम, वो ठीक कह रहा है, आपको इन दोनों के रास्ते से हट जाना चाहिए। आप साफ साफ देख सकती हैं, ये दोनों एक दूसरे में ही लगे हुए हैं, इन्हें तो काम की भी फिक्र नहीं। मुझे वो सब नहीं पता। जीनू का तो ऑलरेडी एक बेटा भी है। मैं सीईओ को बता दूंगी कि जीनू एक बच्चे की माँ है और मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं देखती हूँ वो एक बच्चे की माँ को चूज करेंगे या फिर मुझे। फाइनली छुट्टी हुई। मैं इस आदमी की हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरा ऑफिस मुझे अजीब नज़रों से देख रहा है, जैसे मैं बॉस को पटाकर प्रमोशन पाने के चक्कर में हूँ। जी डैड, मैं बोल देता हूँ। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। शुगर, क्या हुआ? कोई इम्पोर्टेंट काम है? तुम मुझे बता सकते हो, या फिर कोई सीक्रेट है तो नहीं बताओगे तो भी चलेगा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। जी मीना, ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे क्या सीक्रेट, मैं ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, अमेरिका में हम अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहते थे। मतलब वो हमारी सगी ग्रैंड माँ नहीं है, लेकिन हम उन्हीं के साथ रहते थे। वो यहाँ आने वाली है, वो मेरी शादी पर नहीं आ पाई थी, इसीलिए वो मुझसे और तुमसे मिलने आ रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगी। और हम अपना गेस्ट रूम भी खाली करवा देंगे तुम्हारी ग्रैंड माँ के लिए। गेस्ट रूम? पर उसमें तो तेते रहती है, अगर हम गेस्ट रूम खाली करवाएंगे तो फिर तेते। तुम तेते की टेंशन मत लो, वैसे भी तुमने खुद ही देखा होगा, तेते हमारे घर से ज़्यादा आंटी के घर रहती है। वो कुछ दिनों के लिए वहीं रह लेगी। वैसे भी आंटी के घर पे एक रूम तेते का ही है। अच्छा हुआ जिमीना बेटा, तुमने हमें बता दिया। सगी हो या नहीं, आखिर वो शुगा की ग्रैंड माँ है, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जीनू और मैं खाना बना लेंगे, बाकी सब तैयारी तुम लोग देख लेना। आपका क्या मतलब है? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? मैं और जीनू खाना बनाएंगे, बाकी सब आप लोग देख लेना। नहीं बेबी, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम जानती हो शुगा के घर वाले अगर आएंगे तो तुम्हें उनके सामने बहुत अच्छा दिखना है। अगर तुम खाना बनाओगी तो तुम्हारा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, आप लोग खाने का देख लीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। ये कुकी का बच्चा कब से शांति से बैठा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तेते को सोच, इसे परेशान कैसे करूं? क्या हुआ कुकी, तुम्हें गुस्सा आ रहा है?
जिमिना, इस तरह हॉल में सबके सामने किस करना अलाउड है? हाँ, अगर तुम देते हो तो तुम्हें सब अलाउड है। जरा कुकी की शक्ल देखो, तुम्हें अभी भी लगता है कुकी सच में तेते से प्यार करता है? अगर तुम मुझे ऐसे सबके सामने किस करती तो मैं तो शर्म के मारे पानी पानी होकर उसी पानी में डूब जाता। पर कुकी को तो कितना गुस्सा आ रहा है, उसकी शक्ल ही बता रही है। शुगा, कुकी की शक्ल पर मत जाओ, मुझसे पूछो, उसके मन में लड्डू फूट रहे होंगे। दीदी, मेरी बात कब समझोगी? इस तरह टच करना मुझे पसंद नहीं। कुकी, ड्रामा बंद करो, बस एक छोटी सी किसी तो है, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम इन दोनों की शादी के लिए मान कैसे गए। डैड, मैं तो आपकी वजह से माना हूँ, आपने जो मुझसे कहा था इसलिए मैंने हाँ कही है, वरना इस लड़की को तो मैं अपने साथ भी ना खड़ा करूँ। तेते, प्लीज मुझे टच मत करो। क्या हुआ कुकी, बुरा लगा तुम्हें? अभी तो तुम देखते जाओ मैं तुम्हें कहाँ कहाँ टच करती हूँ। तो मैंने कब रोका है? मैं तो कब से रेडी हूँ। डैड, तेते को समझाइए ना, वो मुझसे दूर रहा करे। मैं क्या समझाऊं, तुम दोनों की शादी होने वाली है। आजकल के बच्चे अपनी माँ का जरा सा काम नहीं कर सकते। दो जवान बेटे होते साथे इतना सामान मुझे लेके जाना पड़ रहा है और मेरे बच्चे आराम से घर में बैठे हैं। अरे नहीं, शुक्रिया भैया। जीनो, ऐसा जुल्म मत करो, सैया को भैया मत बुलाओ। तुम फिर से? जूनी, तुम्हें और कोई काम नहीं है, हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में लड़कियों का पीछा करते? जीनो, मान जाओ, तुम 50 क्रॉस कर चुकी हो और तुम्हारा पीछा तो मैं 100 साल की उम्र में भी कर सकता हूँ। जीनो, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, घर चलो। पागल हो गए हो जूनी, यही मेरा घर है। तुमने मेरे हस्बैंड को तो देखा है ना? तुम्हें लगता है वो मुझे ऐसे ही जाने देंगे? अगर उन्होंने सुन लिया ना कि तुम मुझे ले जाने की बातें कर रहे हो तो तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम और मैं आज तक कभी नहीं लड़े हैं। मुझे पता है जब भी तुम्हारी मॉम का गुस्सा आए मुझे अपनी हार माननी है। इस तरह हमारे घर में झगड़ा होता ही नहीं। मैं पहले ही तुम्हारी मॉम से सॉरी कह देता हूँ। मार पीट तो दूर की बात, मुझे तो ऊंची आवाज़ में बात करना भी पसंद नहीं। जी डैड, हमें पता है, इसलिए तो हम कहते हैं तेते मॉम पर गई है, क्योंकि मॉम का गुस्सा और तेते का गुस्सा सेम है। इसका मतलब तुम अपने डैड पर गई हो? हाँ शुगा, मैं अपने डैड पर ही गई हूँ। चलो फिर तो अच्छा है, मुझे भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। इसका मतलब हम दोनों की जिंदगी बहुत ही शांति और प्यार से गुजरने वाली है। ये यहाँ क्या कर रही है? जीनू, ये शुगा की ग्रैंड माँ है। शुगा ने हमसे कहा था आज ही यहाँ पर आने वाली हैं। ये कुछ दिन यहीं पर रहेंगी हमारे साथ। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं याद तो हूँ ना तुम्हें? वैसे तुम काफी फर्माबरदार हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो, मेरी हर बात मानती हो। तुम्हें तो पता है जो लोग मेरी बात मानते हैं वो मुझे बहुत पसंद होते हैं। आयु, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। शुगा मेरी जान, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। इतने दिनों में तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं की। ये तो जीजू को किस कर रही है? वाह भाई, क्या सीन है। ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसे कैसे किसी को किस कर सकती हो? हाँ वही तो, चाहे तुम अमेरिका से आई हो इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसे आगे सीधा मेरे जीजू को किस कर लो। आयु बेटा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, शुगा की अब शादी हो चुकी है। ये जिमीना है, शुगा की वाइफ। जूनी, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। ग्रैंड माँ, आपको किसी ने धोखा नहीं दिया। जिमीना मेरी पसंद है और मैंने आपसे पहले ही कहा था आयु को मैं अपनी बहन मानता हूँ। जी आंटी, और मैंने भी आपसे कहा था शुगा अपनी मर्जी से शादी करेगा, ना कि आपकी या मेरी। इसका मतलब इतने सालों तुम दोनों इसी औरत के साथ रह रहे थे। मुझे समझ नहीं आता ये औरत हमारे घर के पीछे क्यों पड़ी है। शुगा, क्या हुआ अगर तुम्हारी शादी हो गई तो? मैंने बस एक किसी तो किया है। बेटा, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ तुम ऐसे ही किसी को किस नहीं कर सकती। तो तुम हो शुगा की वाइफ। तुम्हें पता है अगर तुम शुगा की लाइफ में नहीं होती तो शुगा की शादी मुझसे होती। तुमने मेरी शुगा को मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती
तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? जिमिना, बुरा मत मानना, आयु सिर्फ मजाक कर रही है। आयु बस करो, जिमिना को और गुस्सा मत दिलाओ। शुगा, थोड़ी देर तो रहने देते। कितना मजा आ रहा था। तुम्हारी बीवी की शक्ल देखी, जेलसी साफ दिख रही थी चेहरे पर। इसका मतलब ये सब मजाक था। भला ऐसा मजाक कौन करता है? और शुगा, तुमने भी नहीं रोका इस मजाक को करने से। जिमिना, क्या बोल रही हो? मुझे क्या पता था आयु क्या करने वाली है। आयु और ग्रैंडमा, आप दोनों ही सुन लीजिए, ये जिमिना है, मेरी जान, मेरी वाइफ। अगर इसको नाराज किया तो समझ लेना आपने मुझे नाराज किया। प्लीज आयु, मुझे पता है तुम बहुत शरारत करती हो, पर आइंदा से ध्यान रखना तुम्हारी भाभी को तुम्हारी किसी हरकत से तकलीफ ना हो, वरना मैं तुम्हें वापस अमेरिका भेज दूंगा। जान, अब तो ठीक है ना? अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो। अच्छा है तुम अपने डेट पर गई हो, कहीं अपनी मॉम पर चली जाती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तुम्हें क्या लगता है शुगा, मैं अपने डैड पर गई हूँ तो मुझे गुस्सा करना नहीं आता? तुम एक लड़की को मेरे सामने किस कर रहे थे और तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? इतनी आसानी से नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं जा रही हूँ, अब रहो तुम अपनी आयु के साथ। इससे क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया है मेरा। मेरा हस्बैंड मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करने से पहले? मैं जा रही हूँ मॉम, आप रखिए अपने दामाद को अपने घर पे। ये सब क्या हो गया? आप लोगों ने तो कहा था जिमिना को गुस्सा नहीं आता, और ये कहाँ जा रही है अपना घर छोड़ के? ये तो इसी का घर है। जहन्नम में। चलना है तुम्हें साथ में? हाँ प्लीज, मुझे भी ले चलो जहाँ भी जा रही हो साथ में। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आई है ना तुम्हारी फ्रेंड, जाओ इसके साथ जाओ। जिमिना, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने कहा ना वो मेरी बहन जैसी है। शुगर बस करो, बहन जैसी है। तुमने कभी मुझे और दीदी को देखा है कि ऐसे किस करते हुए? कोई अपनी बहन को ऐसे किस करता है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ऐसे किस करते हो मेरे सामने और कहते हो कि वो तुम्हारी बहन है? मुझे लगा था मेरी शादी एक अच्छे और बहुत ही नेक इंसान से हो रही है। मुझे क्या पता था उसकी हरकतें ऐसे निकलेंगी। सच कहते हैं लोग, पहले बॉयफ्रेंड बनाओ उसके बाद शादी करो। कम से कम उसकी आदतों का तो तुम्हें पता होगा। वो इस तरह से अपनी बहनों को किस तो नहीं करेगा। जिमिना, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे किस नहीं किया, उसी ने किया था। शुगा के बच्चे वो तो अभी हुए भी नहीं है और होंगे भी नहीं। तुम रहना यहीं पर अपनी बहन कम फ्रेंड के साथ। मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन कहाँ जा रही हो? प्लीज रुक जाओ, ये तुम्हारा ही घर है। भाई जाने दो, वो सामने जाएंगी हमारे घर में। शुक्रिया भाई सामने घर लेने के लिए, वरना पता नहीं मुझे जिमिना को कहाँ जाके ढूंढना पड़ता। ये तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर रही है, मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। आयु, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा घर बसने से पहले ही चाट दिया। जिमिना रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। आखिर तुम लोग हो कौन और इस तरह से आने की क्या वजह है? जंकुक बेटा, ये शुगा की ग्रैंडमा है और ये उनकी आंटी की बेटी। ये यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। कुछ दिनों के लिए? पहले ही दिन इन्होंने शुगा और जिमिना के बीच में इतना बड़ा झगड़ा लगा दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता आगे आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा यही होगा आप दोनों जाकर होटल में रहें। मेरे ख्याल से जंकुक ठीक कह रहा है। आप लोगों को मैं अपने घर पे रखता हूँ, या फिर अगर आपको वहाँ नहीं रहना तो मैं आप लोगों का बंदोबस्त किसी होटल में कर दूंगा। नहीं जूनी, हमें अपने बहू बेटे के साथ यहीं रहना है। और वैसे भी ये बच्चों की बात है, इसमें तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। हमारी देखभाल के लिए ये सारे लोग यहाँ पर हैं ना।